हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। मैं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। 6 ऐसी चीज़ें हैं सक्सेस के लिए वो डिमांडेबल है, राइट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके चुके ना। तो शुरू करते हैं कौन से सीक्रेट फार्मूला है और कौन से 6 सिंपल चीज़ें अपने को करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ना, अगर अपने को सक्सेस पाना है ना, हार्ड वर्क करना होगा। डोंट बिलीव इन लक। लक मिलेगा नहीं मिलेगा और वो मतलब ठीक है, अलग बात है, लेकिन बिलीव इन हार्ड वर्क, राइट। आपको हार्ड वर्क करना है। स्टॉप ट्राइंग टू रश द प्रोसेस और सर्चिंग फॉर द शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट होता नहीं है और उसको सर्च करने में टाइम वेस्ट मत करिए। देयर इज नन, मतलब कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और लक रहेगा या नहीं रहेगा आई डोंट नो, लेकिन मिला बीच बीच में तो ठीक है, लेकिन आप अपनी कोशिश 100% करते रहिए। हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द सीक्रेट फार्मूला ऑफ द सक्सेस, राइट। दूसरी चीज़ है सक्सेस के लिए चाहिए पेशेंस, राइट। आपके पास सहनशीलता, पेशेंट होनी चाहिए। इफ़ यू आर लूजिंग द पेशेंस यू आर लूजिंग द बैटल। बैटल वही जीतता है जिसके पास पेशेंस है। एक्स्ट्रा माइल पे जाने के लिए तैयार होना चाहिए, एक्स्ट्रा रुकने के लिए तैयार होना चाहिए, जो कि आपको बाकी भीड़ से अलग कर देगा। फर्स्ट नथिंग हैपन्स, देन इट हैपन्स स्लोली एंड सडनली एट ऑल एट वंस। मतलब एक पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में थोड़ा होगा, तीसरी बार में और थोड़ा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो डेफिनेटली हो जाएगा। इसलिए अपने को पेशेंस की आवश्यकता है। हार्ड वर्क, देन सेकंड नंबर पे आता है पेशेंस। मोस्ट पीपल गिव अप एट स्टेज 1। स्टेज 1 पे मतलब कंपटीशन है ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मतलब जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बिकॉज लोगों को हार्ड वर्क करने वाले बहुत कम होते हैं, पेशेंस रखने वाले बहुत कम होते हैं। तो पेशेंस अगर आपके पास है, हार्ड वर्क अपनी करने की तैयारी है, तो आप ऑलरेडी 90% पीपल के अहेड हो। अभी अपना कंपटीशन खाली 10% लोगों से हुए। तो सक्सेस के लिए सिंपल चीज़ें, पहला है हार्ड वर्क, दूसरा है पेशेंस। नंबर 3 पे आता है सेक्रीफाइस। आप दाव पे क्या लगा रहे हो, राइट। इफ़ यू वांट टू सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट टू बिकम द सेक्रीफाइस। अगर आपको ए चीज़ चाहिए, ए को आपको अचीव करना है, तो बी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आसान शब्दों में बोलता हूँ, आपको अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको आपकी नींद को, आपके खेल को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, फिटनेस बनानी है, तो आपको सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा। अनहेल्दी फूड, ऑयली फूड, इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपको क्या अचीव करना है और उसके लिए आप मेरे को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्राइस एंड द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू पे द इट फॉर द लाइफ यू डिज़ायर। आपका जो डिज़ायर है वो डिज़ायर अचीव करने के लिए, उसकी प्राइस पे करने के लिए आप तैयार हो गया। मतलब आपको जो भी करना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए। तो वो सेक्रीफाइस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। चौथा है कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफर एवरेज इनटू एक्सलेंस। कंसिस्टेंसी अगर अपने पास है, कंसिस्टेंसी, तो एवरेज पीपल भी, एवरेज चीज़ भी एक्सलेंट बन सकती है विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर अचीव ग्रेटर सक्सेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी अपने पास। नियमितता बोलते हैं इसको हिंदी में, नियमितता। नियमित रूप से करना, एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली करना, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो अगर हम अच्छी बॉडी बनाने की सोच रहे हैं, राइट, तो एक दिन एक्सरसाइज करके कुछ नहीं होगा, या 15 दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। ये एक प्रोसेस एक्सरसाइज की जो है अपने को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तो जाके एवरेज जो अपना बॉडी स्टाइल है वो जाके एक्सलेंस में परावर्तित हो जाएगा। तो ये है होता है मतलब रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी। और किसी भी सक्सेस का सबसे बड़ा की है कंसिस्टेंसी। नंबर 5 पे आता है डिसिप्लिन। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। अगर आपके पास मोटिवेशन है, मोटिवेशन की आग ज़्यादा देर टिकती नहीं, लेकिन आपके पास शिस्त है, डिसिप्लिन है,
मुझे 5 बजे उठना ही उठना है, मुझे ये करना ही करना है, दैट इज़ अ डिसिप्लिन ना। तो डिसिप्लिन मतलब कल के लिए मैं 5 बजे जिम में जाऊंगा ही जाऊंगा, तो मुझे 5 बजे मैं नहीं गया तो मैं खुद के लिए पनिश करूंगा, लेकिन नहीं जाने का सवाल ही नहीं उठेगा, 5 बजे जाना ही जाना। मिलिट्री में कैसे डिसिप्लिन होती है, तो डिसिप्लिन, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा लेकिन डिसिप्लिन आपको ग्रोइंग करते रहेंगी। दिस विल बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, और आपको जो आप कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको मज़ा आएगा अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो। यू हैव टू पुश थ्रू दोज डेज रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, और आपको डिसिप्लिन ही इस प्रोसेस में बहुत ही हेल्प करेगी। और है सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है ना, जो भी है मैं कर सकता हूँ, राइट, और आई विल बी फाइन इफ दे डोंट लाइक मी। कोई मुझे पसंद भी नहीं कर रहा है तभी भी ओके है, इस चीज़ को मुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई लाइक करता है नहीं लाइक करता है, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है, खुद को कम मत समझना किसी से, और आपके पास पूरी नॉलेज है, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, आपके पास पेशेंस है, जो पहले 5 पॉइंट हमने प्रॉपर कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो जाएगा और हम सक्सेस को अचीव भी कर पाएंगे, राइट। तो ये थे 6 इम्पॉर्टेंट सीक्रेट फार्मूला ऑफ द सक्सेस। हाँ, इससे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, और ये अगर अपने पास है, हार्ड वर्किंग करने की कैपेसिटी बोला, पेशेंस वाला बोला, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास है, तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को हम अचीव कर सकते हो। तो अपने पास ये 6 चीज़ें हैं तो विल डेफिनेटली गेट एनीथिंग वी वांट। तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा उसके लिए। और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ये नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी दबाना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।